खबर दें, बहावलनगर से सब तहसील डोंगा बोंगा में जामिया जमशेदिया हबीबिया खुर्शीदुल उलूम गुलाब अली रोड बहावलनगर की वाहिद दीनी दरसगाह है, जिसने कलील अरसा में जिला बहावलनगर में अपना नाम पैदा किया है। इस दरसगाह में मुखय्यर हजरात और इलाके के लोगों के ताउन से दीनी तालीम के अलावा बच्चों को दुनियावी तालीम भी दी जाती है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावलनगर से ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पटियाल। जी इफ्तिखार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आज मौजूद हूँ बहावलनगर की सब तहसील डूंगा बुंगा की एक जामिया में, जामिया जमशेदिया हबीबिया खुर्शीदुल उलूम डूंगा बुंगा में। ये ज़िला बहावलनगर की बहुत दीनी दरसगाह है, जामिया है, जो बहुत ही कम अरसे में तैयार हुई है। मुखिर हज़रात के तावन से ये दरसगाह चल रही है। यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 तलबा जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है, जिसमें बच्चों की रहायश का इंतज़ाम किया गया है, उनके खाने पीने का, बच्चों के खाने पीने का और रहायश का इंतज़ाम किया गया है। इस दीनी दरसगाह को चलाने वाले कारी अल्लाह रखा नूरी साहब जो है, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस दीनी दरसगाह को कैसे चला रहे हैं और इतने कम अरसे में उन्होंने इस बिल्डिंग को तो जो तैयार की है, इसमें मुखिर हज़रात ने कितना बढ़ चढ़ के ताउन किया है और कितना बढ़ चढ़ के ताउन कर रहे हैं। इस तमाम काम इतनी आसानी से तय पा गए हैं, ये इसमें कुछ मुश्किलात भी पेश आई है। जी आइए चलते हैं कारी अल्लाह रखा नूरी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस मदरसे के मामला, इस जामिया के मामला कैसे चला रहे हैं। जी आइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इस मदरसे के उस्ताज़ा ऑनर कारी अल्लाह रखा नूरी साहब मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे कि वो इस जामिया के मामला को किस तरह चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस मदरसे में कितने तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसके साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और बच्चों के हवाले से बताइएगा कि बच्चियाँ कितनी तालीम हासिल करें यहाँ पे टोटल। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में तकरीबन 400 के करीब तलबा और तालिबात दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह। कर साहब, ये जो बिल्डिंग बनाई है जामिया की, इसमें कितने अखराजात आए हैं? ये तमाम अखराजात मुखिर हज़रात ने अपने ताउन से अदा किए हैं या कुछ अपनी जेब से लगाए हैं? इसके हवाले से बताइएगा। ये हमारे बैठे हैं खजानची साहब, ये तो मुझे नहीं पता कितने लगे हैं। वैसे मुखय्यर हजरात के ताउन से अहले इलाका ने ताउन किया है, और हमारे ये खजानची हाजी हबीब गौरी साहब ये यही बताएंगे कि तकरीबन कितनी लागत आई है और कितनी लगी है। हाजी हबीब साहब। अच्छा कर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जितने तलबा और तालबात तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके रहने सहने के लिए रहायश का इंतज़ाम, खाने पीने का, कपड़ों का इंतज़ाम, जूतों वगैरह का इंतज़ाम, ये भी सब मदरसे की तरफ से होता है या इसमें बच्चे अपने घर से कुछ लेके आते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अखराजात है, खाना, सवैत, इलाज, मुआवजा, ये सभी कुछ ये इदारा ही अदा करता है। घर से कोई तलबा से कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खजानची साहब बड़ा ख्याल करते हैं तलबा का। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ इदारा ही फोड़ करते हैं। अच्छा कर साहब, यहाँ पे मजीद अगर बच्चियों और बच्चों को तालीम के हवाले से दाखिले की ज़रूरत हो तो उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि मजीद दाखिले के लिए किन शराइत पर दाखिले दिए जाते हैं और कितने मजीद बच्चों की यहाँ पे गुंजाइश है। जी, दरस निज़ामी के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले करेंगे 1 शवाल से 10 शवाल तक तालिबात के लिए और तलबा के लिए इंशाअल्लाह। मजीद हमारी तो सोच है, अगर अहले इलाका जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा है, मजीद सपोर्ट करेगा तो हाजी साहब की, हमारे जो खजानची साहब हैं, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि इस इलाका के अंदर 500 बल्कि 1000 तक हमारी कोशिश है कि हमें जिस तरीके से ये इलाका सपोर्ट करता जाएगा तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे। माशाल्लाह कर साहब, हमने देखा है यहाँ पे बच्चियों और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, हमें सिर्फ ये बताइए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें बच्चों के लिए जो दीनी तालीमात है वो कितनी ज़रूरी है और उनके लिए हमें क्या, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए उसके बारे में? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस जगह पे आप स्कूल यानी दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दीनी बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारी दुनिया के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, आखिरत के लिए हमें ये ग़सूस ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को दीन की समझ बूझ हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पे चलने का सलीका आ जाए। बच्चों को ज़रूरी जो मसाइल है, बेटियों के हैं, तालिबात हैं, बेटियां हैं हमारी, तो उनको दीन की समझ आ जाए, दीन पे चलना आ जाए ताकि आने वाली नस्लें संवर सके। तो जी बिल्कुल, इस मदरसे के जो खजानची हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब गौरी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो मुखियर हजरात को
کیا پیغام دیں گے؟ اس مدرسے کے ساتھ کتنا تعاون کرنا چاہیے؟ اس مدرسے میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے اور کس طرح اس مدرسے کے معاملات چلا رہے ہیں؟ جی بتائیے گا۔ ماشاء اللہ جی، الحمدللہ یہ ہمارا مدرسہ جو سا نہیں، یہ جی ہمارے کوئی گرانٹ نہیں ہے اور نہ ہمارے کوئی جو سا پیسہ آپ کہیں سے آتا ہے۔ اس سے آپ کے تعاون سے، اہل شہر سے، اہل محلہ سے، اہل قریہ سے ہمارے کو سپورٹ ہوتی ہے۔ کوئی سریہ دیتا ہے، کوئی بدری دیتا ہے، کوئی سمٹ دیتا ہے، کوئی جو پیسے دیتا ہے، کوئی بچوں کو کپڑے بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو اس طریقے سے ہمارا سسٹم چلتا ہے۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہے مدرسے میں؟ مفتی کے نظرات سے اگر کوئی تعاون کی اپیل کرنا چاہے کر صاحب؟ جی الحمدللہ، یہ آپ دیکھیں باہر زیر غور ہے، بچوں کے کلاس روم اور بچوں کی رہائشیں زیر تعمیر ہے۔ جو بھی یہ روحانی موسم بہار رمضان المبارک کے اندر مالی طور پہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، عشر ادا کرنا ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ادارہ یہ مستحق ادارہ ہے۔ آپ دیکھیں، وزٹ کریں، آپ کا دل مطمئن ہو تو بچوں کے لیے انشاءاللہ آپ خدمت کریں، اور ہمیں پر امید ہے اہل علاقہ سے کہ لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے قاری صاحب کی بات سنی، اس مدرسے کے جو خزانچی حبیب غوری صاحب ان کی بھی بات سنی، ہمیں اس مدرسے کے ساتھ بلکہ تمام دینی درسگاہ جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات چلتے رہیں۔ آپ نے قاری صاحب کی بھی بات سنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میں افتخار حسین پریہاڑ، ABC نیوز، بہاول نگر۔ جی شکریہ افتخار حسین۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین، مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان۔